हेलो दोस्तों, आज हम लोग कल की तरह ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चैप्टर वाइज इसी तरह हम लोग ख़त्म करते जाएंगे। आज फिजिक्स का दूसरा क्लास है तो उसमें हम गति आज पढ़ेंगे। तो गति से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है पहला नंबर सदिश राशि और अदिश राशि, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सदिश राशि के बारे में बताएं क्या सर? हाँ बताइए, सदिश राशि में क्या है? सबसे पहले अदिश राशि बताएं। वैसा राशि जिसका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि है जिसमें दिशा केवल मतलब जिसमें दोनों चीज होता है, दिशा भी होती है और परिणाम भी होती है, उसको कहेंगे सदिश राशि। ठीक वही बोला। अदिश राशि में दिशा परिणाम होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती है। जैसे एग्जांपल दिया है अदिश राशि का, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा इत्यादि सब अदिश राशि है। क्या क्या है अदिश राशि में? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि अदिश राशि है। अच्छा, इसमें कोई कुछ ट्रिक है कि जो मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी कि जैसे कि कौन सा अदिश है कौन सा सदिश है? ये बता रहा हूँ, आप चाल से चलते हुए आ रहे हैं, आपकी चाल लेकिन मैं इतना स्पीड में चलते हुए आ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई परिमाण है क्या? कहाँ तक जाइएगा, नहीं जाइएगा, अपनी चाल से पढ़ते हुए जा रहे हैं। 5 किलो आलू कर दिया। हाँ, कोई भी मान लीजिए जाते हैं मार्केट, तो कोई निश्चित 10 किलो आलू है, लेगा 2 किलो। कौन सी आप देखिए टाइम देखिए आप। जैसे कि इसमें मतलब ट्रिक जो अगर जिसमें जैसे कि जिसमें जो है ना वो की मात्रा नहीं आ रहा है, अच्छा वो अदिश राशि होता है। जैसे जिसमें जैसे देख लीजिए अदिश राशि में आपका द्रव्यमान हुआ, इसमें वो की मात्रा शुरू में नहीं आ रहा है। फिर चाल हुआ, आयतन हुआ, कार्य हुआ, इसमें वो की मात्रा नहीं आ रहा है। उधर देखिए सदिश राशि में जो है आपका देखिए जैसे वेग हुआ वहाँ से शुरू हो रहा है। क्या है सर? विस्थापन जो है, बल जो है, त्वरण, मतलब इसमें विद्युत धारा क्या है सर? वो सिर्फ एक अपवाद है। ठीक है, तो मतलब मोस्टली ज्यादातर सही रहा कि जिसमें बहुत साइलेंट हो। विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन यहाँ जो है आप मतलब अपने माइंड में याद करने का एक तरीका। चलिए ठीक है। दूरी क्या है? किसी दिए गए समांतर अंतराल में, समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई वस्तु है, कुछ समय अंतराल में ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आया, जो इसका दूरी मतलब लंबाई हुआ, इसी को दूरी कहेंगे। ठीक है, दूरी हमें तो जानते हैं पॉजिटिव में लिखा जाता है, निगेटिव में नहीं होता है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं। हाँ, विस्थापन पढ़ते हैं हम। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच के लंबवत दूरी को विस्थापन करते हैं। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित जैसे कि सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक खिसक कर आया, तो उसके बीच की दूरी को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन अदिश 0 भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, सब हो सकता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। होती है। दूरी का भी मीटर होता है। चाल देखिए, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। प्रति सेकंड में मतलब एक सेकंड में जितना दूरी चल ले उस दूरी को चाल कहेंगे। जिसे मीटर पर सेकंड होता है। इसकी सही मात्रा। और यह एक कौन सी राशि है मुझे सर? चाल अदिश राशि है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। बहुत अच्छा। यह सदिश राशि है। ये सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए कोई वेग है, कोई वस्तु है, उसमें जो परिवर्तन आया, ऐसे यहाँ से चल रहे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, अब उसमें एक्सीलेटर दे त्वरण बढ़ गया, वो 15 हो गया, वही जो 10 से 15 हुआ 5 हुआ त्वरण कहलाया। वही उसका त्वरण 10 से 15 हो गया, इसका बीच में 5 का त्वरण बढ़ गया। पहले 10 से चल रहा था, फिर 15 चला, 5 बढ़ गया, वही उसका त्वरण हो गया। त्वरण मंद भी हो सकता है। त्वरण मंद भी हो सकता है। कभी पूछता है एक समान चाल से चलती हुई गाड़ी का त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि एक समान 10 है, यहाँ भी 10 है, मतलब कोई त्वरण बढ़ा नहीं, 10 ही है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों बराबर है, शून्य हो जाएगा। देखिए जिसे मंदन भी कहते हैं, मतलब त्वरण को मंदन भी कहते हैं। प्रक्षेप की गति,
प्रक्षेप गति क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण से नियंत्रण गति करता है, जब कोई पिंड एक निश्चित नियंत्रण त्वरण से गति करता है, उसकी दिशा पिंड की वेग के दिशा से भिन्न होती है। वे पिंड को वेग का परिणाम एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड का समतल में वक्र पथ का चक्र करता है। मतलब वक्र पथ एक का सीधा क्षेत्र सिंपल में करता से कह सकते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है, अगर यहाँ से ढेला फेंकते हैं तो उसका ऊपर फेंकते हैं तो वो धीरे मतलब वक्र पथ बना लेता ये जो है। बनाती है, मान लीजिए आपने इसे किया, ये जो वो बनाई है गति ना, हुआ वो हाँ, प्रक्षेप गति प्रक्षेप हुआ ना। गति हो गई। यही बात होगा, गति करते हैं। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल दिए, यह परवलयकार होता है, सब गोलाकार होता है, परवलयकार, वलयकार, इस तरह से, इस तरह हाँ, वही तो इस बोला। तरह से। मान लीजिए कि ऐसे आर्क कर लीजिए, साइज, ऐसे ठीक है। परवल का परवल का जिस तरह जैसे आकार धनुष होता से छूटा गया वन, है, ये भी परवलयकार होता है। ऐसे मैं मारा, छोड़े तो ऐसे करके गिरेगा गिरेगी धनुष से छोड़ा गया बम। वन। हवाई जहाज से गिराया गया बम, बम। हाँ वो भी होगा, हवाई जहाज से गिराया टर्न हुआ लेगी। बम, वो भी है। जैसे क्या है कि टर्न हवाई लेगी। हवाई जहाज तो एक तो मतलब सीधा सीधी जा रही जाएगा, है। और जिसको गिराया पहले जो जा रहा है उसका भी मोशन ही लेगा, हाँ, और अपना भी मोशन हाँ, अपना तो मोशन इसीलिए लेगा। वो जो है ना उसका परपेलेकार हो जाएगी। तोप से छूटा हुआ गोला, तो से छूटा हुआ गोला ऐसे भी होगा। गोला गया, फिर ऐसे के गिर गया, प्रक्षेप गति हुआ। ठीक, ये सभी परवलयकार होता है। ठीक है। जैसे प्रक्षेप गति उदाहरण है। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति अर्थात एक समतल में गति है। एक समतल में गति करता है। ठीक, एक समतल में मतलब इक्वल टू जो समतल भूमि होती है ना, वहाँ पे वो अपना गति प्रक्षेप करती की है। अधिकतम दूरी को तक फेंकने के लिए उसे कितना 46 45 डिग्री, 45 डिग्री कोण में फेंकना होगा। मतलब 45 डिग्री पे 45 फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। जाएगा। या कोई भी मान वस्तु लीजिए एग्जाम्पल फेंकेंगे, दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले में नीरज चोपड़ा जो थे, जो स्वर्ण जीते थे, उसमें वो जो फेंके थे भाला, वो 45 डिग्री में फेंके थे वो, जो कि हमारे देश में एक गौरव वाली बात है, जो कि एक और गोल्ड प्राप्त हुई। प्रक्षेप के कोण देखिए, थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए प्रक्षेप समतल प्राय समान होती है। समझे? प्रक्षेप थीटा भी होती है, एवं थीटा 90 माइनस हाँ। थीटा होती है, दोनों के लिए क्षैतिज पर क्या होता है? समान होती है, बराबर होती है। प्रक्षेप पथ का उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच के कोण 90 डिग्री कोण बनता है। अब बोलिए प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु आई मतलब सबसे मतलब जो मिड मतलब सबसे ऊपर बिंदु ऊपर पे 90 वहाँ पर डिग्री, वो है 90 डिग्री 90 है डिग्री ना? हो जाएगी। वहां से गिराएंगे तो वस्तु वहीं गिरेगा सीधा 90 डिग्री। या। आप कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। हाँ, सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उनकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जो कोई वाह। मतलब वृत्त पर चल रहा है तो जो वृत्तीय गति वृत्तीय कहते हैं। काल में गति करता है उसे वृत्तीय काल गति यदि कहते हैं। वह एक समान चाल से गति करती है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वाह। एक समान से चल रहा है तो एक समान समान वृत्तीय गति कहते हैं। वैसे एग्जाम्पल एक हो गया, मौत का कुआं हम लोग देखे होंगे। मोती कुआं। हाँ, वृत्तीय गति से चाल से चलती हुई आ रही है। वृत्तीय गति एक त्वरित होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। समझे? वृत्तीय गति त्वरित होती है, वेग की दिशा हर एक से बदलती रहती है। या। दिशा, डायरेक्शन, वेग नहीं, दिशा उसका डायरेक्शन डायरेक्शन। डायरेक्शन ऐसे आया फिर इधर मुड़ गया, या। इधर बदलते रहते हैं। हाँ बदलते रहते हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि समझिए ये यहाँ चल रहा तो इसका सही इधर होता, फिर अगर यहाँ चल रहा तो इसका इधर यहाँ होता, होता। इसका इधर दिशा होता, बदल रहा है। लेकिन बार बार वो बदल रहा है। वृत्तीय गति का अपन डायरेक्शन बदल रही है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। डोरी से बांधी हुई एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी से बांध लिया, अरे हम लोग बचपन में पैसे बहुत करते थे, याद मारने के है? ऊपर जोर से कभी कभी ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते किसी को लग भी जाता था। बुढ़वा लगे मैं कौन दल से बुढ़वा। हाँ, कल की बोला वो मार दिल के रस्सी घुमा हाँ। घुमा ज्यादा दूर जाता है। बहुत दूर तक आवाज करती, सन सन आवाज सन करती। सन करे दवाई। इसी तरह है, समझे? हम लोग बच्चा में हर खाने किए हैं ना, आंखें फोड़ देते थे। ठीक है, ऐसा हो गया। मतलब डोरी से बांध कर जो उसको घुमाते हैं वो एक वृत्तीय वृत्तीय गति हुआ, एग्जाम्पल ऑफ डोरी। डोरी, जैसे डोरी में वो पत्थर बांध दिए हैं, ऐसे ऐसे घुमा। डोरी में नहीं बांधते थे हम लोग, पन्नी में बांधते थे। पंजी बांधे तो हर पन्नी हर में टूट के हर हर बोलता है भाग गया, लगा कस के उधर जाकर उधर।
कोणीय वेग पढ़ेंगे हम लोग। कोने वेग। वृत्तीय मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त की केंद्र से मिलाने वाली रेखा को 1 सेकंड में एक से जितना कोण घूमता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। यही कोणीय वेग हुआ। जैसे ये आपका वृत्त है, या 1 सेकंड में मान के चलिए ये मतलब यहाँ तो ये तो था वृत्त पर, यहाँ से ये वहाँ 1 सेकंड में यहाँ तक आ गया, हाँ। इसी को कहेंगे कोने वृत्तीय वेग वेग। कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम ओमेगा से प्रकट करते हैं, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, मतलब कोण बटे समय, कितना कोण बनाया और कितना समय समय बनाया लगा, लगा वही हुआ ओमेगा। और इस बीच में जितना लगा कौन मतलब कितना डिग्री इसका का कौन थीटा बना ही हो गया, हाँ। और कितना समय समय मिला लगा। तैयार समय लगा इसको जाने में, तो वही हो गया ओमेगा। तो एक चक्कर लगाने में तो 360 डिग्री वृत्त का होता है, 360 डिग्री, तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और 2 गुना पाई तो 360 डिग्री। तो वृत्त के एक बार पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई डिग्री या तो 360 डिग्री का कोण कौन बनाता है। इसीलिए हम लोग परिधि करेंगे ना तो भी बराबर 2 पाई आर, या ठीक है। उसका परिधि लेंगे 2 पाई आर, चक्करों की संख्या एक चक्कर लगाए तो 2 पाई आर एन, इसी तरह लोग लेंगे। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, ठीक है। रेखीय देखिए चाल चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या। पाई का मान का गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। किसने किया था? आर्यभट्ट, जो कि भारत के थे। हम लोग यहाँ तक पटना ये आपका खगोल का था। हाँ, बिहार के ही थे वो। आर्यभट्ट ही थे, बिहार के ही थे, बड़ी खगोल पटना का। गणितज्ञ थे। गणितज्ञ महान थे हाँ, महान गणितज्ञ। आर्यभट्ट जी महाराज। तो न्यूटन की गति के नियम से कल हम लोग इसका चर्चा करेंगे यहाँ। चलिए, तो आज तक यही क्लास को स्टॉप करते हैं। हम लोग आज गति देखें दोस्तों। गति में मुझे आजकल बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। सदिश राशि, अदिश राशि, वृत्तीय गति, केंद्रीय गति, सारा कुछ मुझे सीखने को मिला। और आगे कल की और क्लास फिर से पुनः स्टार्ट होगी। आज के लिए यहीं तक, और आगे विशेष कुछ बोलना चाहते हैं बिरजू सर? नहीं, अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसको जरूर आगे बढ़ाइए। या